बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो अगेन कंटिन्यूएशन टू एनसिस ट्यूटोरियल के हवाले से है और एनसिस ट्यूटोरियल में भी स्पेसिफिकली हम ICEM मॉड्यूल को डील कर रहे हैं। ICEM बेसिकली एक मैशिंग टूल है जो कि हम CFD की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इनिशियल में मैश जनरेट करते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैश ही वो चीज़ है जिस पे आपकी जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व होती हैं, ठीक है, और अननोन्स आपके फाइंड होते हैं। ठीक हो गया। आज का जो हमारा स्टेप 6 है, हम बेसिकली जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें डिफरेंट स्टेप्स को हम लेके चल रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि 2D का केस है और वो बेसिकली पाइप जंक्शन 2D पाइप जंक्शन का केस है जिसको हम लेकर चल रहे हैं एज एग्जांपल के तौर पे। जो आज का स्टेप है हमारा वो स्टेप 6 है जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है और इसका जो मेन टॉपिक है, मेरी हेडिंग है, वो ये है एडजस्ट द एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफाइन द मैश। ठीक है। In this step, you will employ advanced edge meshing feature to redistribute grid point to resolve the salient features of the flow। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, हम एडवांस फीचर जो है वो एज मैशिंग फीचर जो है ना इसमें देखेंगे और ग्रिड पॉइंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी पोजीशन से, ताकि हम ना फ्लो को बेटर तरीके से देख सकें। ये आपको आगे जाके अंदाजा हो जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो सबसे पहले वो ये कह रहा है कि डिसेबल प्री मैश। मैंने अपना वो खोल लिया है जो हमने लास्ट में सेव किया हुआ था। ये देखिए इसमें ब्लॉक शो हो रहे हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये जो कि आन कलर के हैं ना आपके, ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और आपके पास और क्या कर्व्स हैं, पॉइंट्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें इसमें कर्व कौन सी हैं, ये देखें कर्व बेसिकली ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है ना, और पॉइंट्स हैं, देखें पॉइंट्स देखें। और उसके बाद आपके पास वर्टेक्स जो होते हैं वो आपके ब्लॉकिंग को शो कर रहे होते हैं, ये देखें नंबरिंग हुई है। और उसके बाद एजेस जो है वो आपके ब्लॉकिंग के उसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कर्व होता है ना, इसी तरह ब्लॉकिंग की टर्मिनोलॉजी में एजेस होते हैं, ठीक हो गया। ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आप हर एक चीज़ को ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसने हमें क्या कहा कि डिसेबल प्री मैश करें, तो हमारा ऑलरेडी डिसेबल हुआ है प्री मैश, ठीक है। उसके बाद रीडिस्प्ले कर्व्स एंड एजेस करें, कर्व्स एंड एजेस को रीडिस्प्ले कर लिया, कर्व्स एंड एजेस को, ठीक है। अगर आपके पास नहीं हुआ तो ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो आप रीडिस्प्ले कर लेंगे। उसके बाद सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिड पॉइंट्स अलॉन्ग द एजेस। ब्लॉकिंग पे जाएँ, राइट माउस बटन एजेस पे और लेफ्ट माउस बटन बंचिंग पे क्लिक करें तो आपको इस तरह की पिक्चर आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें एजेस पे गए और उसमें बंचिंग पे मैंने क्लिक किया तो देखें आपके पास एक तो ये डिस्प्ले हो रहा है कि हर एज की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। और आपके पास ना आपने देखा होगा कि देखें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रिड पॉइंट्स हैं, इसी की बेस पर आपका मैश बनता है, जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको दिखाया भी है। अगर नहीं आपको याद तो दोबारा वो ट्यूटोरियल हमारा देख लें, ठीक है। तो देखें ये इसकी बेस पर ही आपका मैश बनता है। इन ग्रिड पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से, रिफाइनमेंट से आप मैश को वेरी कर सकते हैं, जो कि आज हम लर्न करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले द वर्टेक्स नंबर, ब्लॉकिंग में जाएँ, राइट माउस बटन वर्टेक्स पे और लेफ्ट माउस बटन नंबर पे, ठीक है। और नंबर्स तो देखें आपके पास वर्टेक्सेस के नंबर्स डिस्प्ले हो गए, 41, 13, 34, 42, 43, ठीक है, सो ऑन। उसके बाद क्या कहता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ नोड्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लार्ज पाइप। हमारे पास लार्ज पाइप ये वाला है, ठीक है, और स्मॉल पाइप ये वाला है। वो कह रहा है नंबर ऑफ नोड्स को लेस करें, इसमें वैसी प्रैक्टिस करवा रहा है आपको, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये करता कैसे है। ब्लॉकिंग प्री मैश पैरामीटर पे जाए और एज पैरामीटर्स पे जाए। ब्लॉकिंग पे चले गए, प्री मैश पैरामीटर ये था और ये एज पैरामीटर है, ठीक है, इस पे चले गए। यहाँ हम जो है ना एज पे ग्रिड्स को चेंज कर सकते हैं। अब आगे आपके पास भी इस तरह की पिक्चर आ रही होगी, यहाँ एज शो होता है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। जैसे 13 से 34 एक एज नेम है और 1 से मुराद ये कि एक एज जो है वो आपका सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसमें इसकी लेंथ आ रही है ओवरऑल, इसमें नोड्स आ रहे हैं कि कितने नोड्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और उन्हीं नोड्स की बेस पर आपका मैश रिफाइन या कोर्सर होता है, ठीक है। मैश ला है इसमें कि कौन सा ला की बेस पर आपकी जो है वो नोड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्पेसिंग 1 है, स्पेसिंग 2 है। अच्छा इसमें ना एक होती है रिक्वेस्टेड और एक होती है एक्चुअल, मतलब कि एक स्पेसिंग में आगे आपको पता भी चल जाएगा, मैं आपको क्लियरली बता भी देता हूँ कि आई थिंक सो एक में ना आपका होता है कि रिक्वेस्ट पुट करते हैं कि यार मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्पेसिंग या रेशो ऐसी हो, और एक में ना जो एक्चुअल आपके सिनेरियो में डिपिक्ट हो रही होती है ना वो होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वही डिपिक्ट भी हो, क्योंकि आपने मैश ला भी तो उसने अडॉप्ट करना है ना, उसने नंबर ऑफ नोड्स को भी तो कंपनसेट करना है, तो वो उस बेस पर कैलकुलेट करके आपको स्पेसिंग 2 जनरेट करके देता है, ठीक है। ये आपको देखें यहाँ शो भी हो रहा है, ये देखें वही चीज़ जो मैंने आपको उधर दिखाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट एज 13, 34 करें। अच्छा हमने 13, 34 देखें ये वाला एज है, हम चलो कर लेते हैं, या ऑलरेडी वो कह रहा है कि सिलेक्ट करें, देखिए सिलेक्ट एज मैं कर लेता हूँ ये वाला सेलेक्ट एज। अब इसमें नोट्स कितने हैं, 34, वो कहता है कि 27 करें इसको, मैंने 27 कर दी, ठीक है। अब क्या कहता है आगे, एंड क्लिक अप्लाई, अप्लाई क्लिक कर दें आप, ये अप्लाई मैंने कर दिया, ठीक हो गया, ये देखें अप्लाई हो गया। अब क्या कह रहा है हमें,
सिमिलरली क्लिक सेलेक्ट एज, सेलेक्ट 21 एंड 38। मैं 21 38 किधर गया हमारा, 21 एंड 38, ये रहा 21 एंड 38, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ठीक है। और इस पर मैंने वो 38 बता रहा है, मैंने 27 पे क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं इसके ऊपर। दिस इज अ स्ट्रक्चर ग्रिड, व्हेन द नंबर ऑफ नोड इज चेंज ऑन वन एज ऑल पैरेलल ऑटोमेटिकली हैव द सेम नंबर ऑफ नोड्स। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर एज की ग्रिड की एग्जांपल है। तो जब कभी भी हम एक एज पे नोड्स को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स को, तो उसके जितने भी पैरेलल एजेस होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उतने नोड्स को ले लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ये अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चीज़ है एक। तो देखा हमने सिर्फ इसको किया तो ऑटोमेटिकली इसमें भी वही हो गए होंगे। और देखें आपको नज़र भी आ रहे हैं, देखो 27, और देखें यहाँ कितना नज़र आ रहा है 27, देखें यहाँ कितना नज़र आ रहा है 27, और यहाँ कितना नज़र आ रहा है 27। क्लियर होगी बात। तो ये पैरेलल को कर लेता है। इन दिस केस एजेस 41 एंड 42, 43, 44 विल हैव द सेम नंबर ऑफ नोड्स एज 13, 34, 38, 32, 21 रिस्पेक्टिवली। 41, 42 को मैंने आपको दिखाया, 41, 42, ठीक है। दूसरा क्या 43, 44, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया, 43, 44। क्लियर होगी बात। और ये ऑप्शन सिलेक्ट होता है बेसिकली, देखें ये मेथड में कॉपी करें इस चीज़ को टू ऑल पैरेलल एजेस, मतलब कि जो मैं एक एज पे काम कर रहा हूँ वो जितने भी पैरेलल एजेस में वही काम दोबारा रिपीट हो जाए। तो ये देखें ये रिपीट हो गया। तो ये चीज़। अच्छा, बंचिंग आफ्टर चेंजिंग द नंबर ऑफ नोड्स, मैंने चूँकि बंचिंग क्लोज नहीं की थी, आपको वही मैंने दिखा दी कि क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर बिल फर्ज आपने बंचिंग क्लोज कर दी थी देखने के बाद, बंचिंग से मुराद ये है कि किसी भी एज पे ग्रिड पॉइंट्स को देखना और डायरेक्शन देखना कि वो किस तरफ उस पर जो लाल लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी आपको अभी समझ आ जाएगा, और ग्रिड पॉइंट्स को देखना। लेकिन मैंने बंचिंग चूँकि क्लोज नहीं की थी तो वहीं वो चीज़ डिपेक्ट हो रही है, ठीक है। इनेबल प्री मैश एंड रीकम्प्यूट द मैश, वो ये कह रहा है कि प्री मैश को इनेबल करें, ये देखें इनेबल कर दिया, और रीकम्प्यूट करें, देखें रीकम्प्यूटेड। तो देखें ये आपको, अगर आपको पुरानी मेरे ट्यूटोरियल आपने देखा हो ना इससे प्रीवियस वाला, उसमें आपको देखने में मिला होगा कि ये जो नहीं है, ये जो मैश है ये बहुत रिफाइन था कंपैरेटिवली अभी के। क्यों? उसमें ग्रिड पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे ना, 38 भी शो हुए थे, 34 भी, लेकिन चूंकि अब मैंने 27 कर दिए, तो 27 कर दिए तो नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स मैंने कम कर दिए, जिसकी वजह से मेरा मैश जो है वो कंपैरेटिव टू प्रीवियस मैश जो है वो कोर्सर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कहता है, बाइज द नोड्स क्लोज टू द वॉल बाउंड्रीज ऑफ द लार्ज पाइप। नोड्स को बाइस करें जो वॉल बाउंड्रीज के क्लोज हों। मिसाल के तौर पे सेलेक्ट एज 13, 41 एंड एंटर 0.5 फॉर बोथ स्पेसिंग 1 एंड स्पेसिंग 2। मैं क्या करता हूँ 13, 41, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, बाइस द नोड्स क्लोज टू द वॉल बाउंड्रीज ऑफ द लार्ज पाइप। मैंने ये वाला सेलेक्ट करना है, तो मैंने ये कर लिया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। इस पर 10 नोड्स हैं, तो मैं इसमें स्पेसिंग 1 में क्या करता हूँ 0.5 और 0. इसमें भी 5 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है वो, स्पेसिंग 1 रेफर्स टू द नोड स्पेसिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एज, while spacing 2 refers to the spacing at the end of the edge. The beginning of the edge is shown by the arrow after the edge is selected. अच्छा यार सॉरी, ये एक चीज़ जो है ना मैंने आपको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दी है। वो बेसिकली रेशो की बात हो रही थी, जो मैं आपको कह रहा था ना, एक में रिक्वेस्टेड होती है और एक में एक्चुअल होती है। ये देखिए स्पेसिंग 1 जो होती है ना वो एज के स्टार्ट में शो हो रही होती है जो, और स्पेसिंग 2 जो होती है वो एज के एंड पे होती है। और स्पेसिंग आपको पता कैसे चलेगा कि एज का स्टार्ट क्या है, आपको एरो से पता चलेगा। मिसाल के तौर पर ये एरो है, तो 0.5 से मुराद ये कि यहाँ जो इस पॉइंट के करीब करीब होंगे वो 0.5 ग्रिड पॉइंट्स की जो पोजीशन होगी वो 0.5 होगी, और 0.5 स्पेसिंग 2 से मुराद ये कि जो एंड वाले एजेस होंगे ग्रिड पॉइंट्स होंगे वो भी 0.5 पे होंगे, और टोटल नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स वो यहाँ मैंने ऊपर शो भी हो रहे हैं, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है स्पेसिंग 1 स्पेसिंग 2 का ये मतलब है बेसिकली। अच्छा, एंटर 1.2 फॉर बोथ रेशो 1 एंड 2। मैं रेशो में 1.2 लिखता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें 1.2। अच्छा, उसके बाद इसमें भी 1.2, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है, अच्छा अभी हम वैसे ये ले रहे हैं, मैंने वैसे एग्जांपल आपको इसमें दे दी, लेकिन हम ले ये रहे हैं 13 से 41, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 41 से 13 की तरफ है, देखें एरो का साइज। अच्छा, रिक्वेस्टेड वैल्यूज फॉर स्पेसिंग एंड रेशो आर टाइप इन द फर्स्ट कॉलम और एक्चुअल वैल्यूज आर डिस्प्ले इन द सेकंड कॉलम। वही वाली बात है, जो रिक्वेस्टेड वैल्यूज होंगी वो स्पेसिंग और रेशो के पहले कॉलम में आ जाएंगी, और जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो सेकंड कॉलम में आ जाएंगी। नोट दैट ड्यू टू द नंबर ऑफ नोड द मैश लॉ एंड स्पेसिंग द रिक्वेस्टेड रेशोज मे नॉट बी अटेन्ड। वही वाली बात मैंने आपको बताई कि चूंकि नंबर ऑफ नोड्स हमने सेलेक्ट किए होते हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, और जो मैश लॉ हमने सेलेक्ट किया हुआ है जैसे कि बाय जियोमेट्रिक है उसकी वजह से, और जो हमने स्पेसिंग डाली हुई है उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है जो रिक्वेस्टेड रेशो हो वो अटेन हो पाए, ठीक है। उसने 3 चीज़ों को मेंटेन करना, तो ज़रूरी नहीं है वो तीनों को एग्जैक्ट ही मेंटेन करे। इसलिए आपके जो होते हैं ना रिक्वेस्टेड में जो चीज़ आपने पुट की होती है वो एक्चुअल में आपकी वो डिपेक्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि उसने तीनों चीज़ों को अटेन करना होता है। यू मे इंक्रीज द नंबर ऑफ नोड्स यूजिंग द एरोज until the ratios are close to the requested values। आप नंबर ऑफ नोड्स को इंक्रीज करते जाएं ताकि आपकी रिक्वेस्टेड वैल्यू जो है वो के करीब पहुंच जाए एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नो टैग,
द मैश ला इज बाय डिफॉल्ट सेट टू बायोमेट्रिक। हमारे पास जो मैश ला अभी बाय डिफॉल्ट है ना वो बायोमेट्रिक है। दिस अलाउज द नोड टू बी बाइज टुवर्ड्स द बोथ एंड्स ऑफ द एज, और ये अलाउ करता है कि हमारे जो नोड्स हैं ना वो दोनों एंड्स की तरफ जानिब हों। द एक्सपेंशन रेट फ्रॉम द एंड इज अ लीनियर प्रोग्रेशन, और जो एक्सपेंशन रेट होगा ना वो लीनियरली उसके होगा, एंड से सेंटर की तरफ जा रहा होगा। सेवरल अदर मैथमेटिकल प्रोग्रेशन फंक्शंस आर अवेलेबल, हमारे पास अदर मैथमेटिकल प्रोग्रेशन फंक्शन भी अवेलेबल है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये देखिए बहुत ज़्यादा है। बाय एक्सपोनेंशियल है, कर्वेचर है, एक्सपोनेंशियल 1, एक्सपोनेंशियल 2, फ्रॉम ग्रास, फ्रॉम एस सेपरेट, सो ऑन, ये आप सारा देख सकते हैं, यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इनेबल कॉपी पैरामीटर रिटेन द सिलेक्शन टू ऑल पैरेलल इन द मेथड ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने कॉपी पैरामीटर्स को इनेबल करना है और टू ऑल पैरेलल एजेस को मेथड ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेट कर लेना। जैसे देखें कॉपी पैरामीटर्स को मैं इनेबल करूँ, देखिए मैंने क्या सेलेक्ट किया, टू ऑल पैरेलल एजेस। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, टू विजिबल पैरेलल एजेस, टू सेलेक्टेड एजेस, टू सेलेक्टेड एज रिवर्स्ड, फ्रॉम एज, फ्रॉम मतलब सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद दिस विल इंश्योर द पैरेलल एजेस हैव द सेम स्पेसिंग। इससे क्या होगा, जो पैरेलल एजेस होंगे ना उनमें भी वही स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि 34, 42 है, देखें 34, 42 ये इसके पैरेलल है ना 13, 41 के ऑलमोस्ट पैरेलल है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये वाली स्पेसिंग आ जाएगी जो मैंने उसमें सेट की हुई, देखें 0.45, 1.2, 0.5, 1.2, क्लियर हो रही बात है। अच्छा, और 38, 43 में भी वही हो जाएगी, 38, 43 क्लियर। उसके बाद 21, 44 ये देखिए 21, 44 और उसमें और क्या है, हाँ क्लिक अप्लाई कर दें आप इसको, अप्लाई, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट एज 21, 38 एंड चेंज स्पेसिंग 1 स्पेस टू 0.5, 21, 38, 21, 38 ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने सेलेक्ट किया, 21, 38 सेलेक्ट हो गया। इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि स्पेसिंग को मैं कर लेता हूँ 0.5, इसमें मैं कर लेता हूँ 0.5, और इसमें मैं कर लेता हूँ 1.2, और इसमें भी मैं कर लेता हूँ 1.2, क्लियर होगी बात। तो बल्कि अभी उसने कहा नहीं है तो रहने देते हैं, 1.2 नहीं करते। दिस इज कंसंट्रेट ग्रिप ऑन टुवर्ड आउटलेट एंड टुवर्ड द स्मॉल पाइप। इसको कहा नहीं है तो इसको 2 फिलहाल रहने देता है फिलहाल। तो वो क्या करेगा, कंसंट्रेट कर देगा मैश को, क्या करेगा, मुंजमिन कर देगा दोनों एजेस पे, क्योंकि बायोमेट्रिक ला बायोज्योमेट्रिक ला लगा हुआ है। इधर भी सैचुरेशन अदा कर देगा और इधर भी सैचुरेशन अदा कर देगा टुवर्ड्स द एजेस एंड सॉरी, ठीक है। एंड इंश्योर दैट कॉपी पैरामीटर इज एनेबल टू ऑल पैरेलल एजेस सिलेक्टेड इन द मेथड। इंश्योर करें कि आपके पास कॉपी पैरामीटर सेलेक्ट हुआ है टू ऑल पैरेलल एजेस पे, और दीज चेंजेस विल रिफ्लेक्ट इन द एज 43, 44 एज वेल। ये 43, 44 पे भी डिपिक्ट होगी। मैं अगर अप्लाई कर दूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। उसके बाद कॉपी द सेम डिस्ट्रीब्यूशन टू द अदर सेक्शन ऑफ द लार्ज पाइप। इसी को सेम डिस्ट्रीब्यूशन को अदर सेक्शन ऑफ द लार्ज पाइप में अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट टू सेलेक्टेड एजेस रिवर्स्ड। ये अब इसका मतलब क्या है, देखें आप ये चाहते होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक लाइन है ना, ये मैश आ रहा है, वो यहाँ कम रिफाइन है, यहाँ रिफाइन ज़्यादा है, तो आप कहते हैं कि ये जो एज नहीं है वो यहाँ ज़्यादा रिफाइन हो और आउटर जाके कम रिफाइन हो जाए। तो मतलब कहने का क्या है, अगर मैं इसको इस पर डिपेंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके पैरामीटर को कॉपी करूँगा इसके ऊपर, लेकिन रिवर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मैंने ये किया और टू साइडेड एजेस रिवर्स्ड, मतलब दूसरे एजेस में रिवर्स की फॉर्म में ये डिपेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया एंड सेलेक्ट और क्लिक 13, 34 और 41, 42, और मैंने कौन सा एज सेलेक्ट करना है, ये 2 एज सेलेक्ट कर ली, सेंटर माउस बटन दबाया तो ये चीज़ इस पर भी इम्प्लीमेंट होगी, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है, ये वाला अप्लाई कर देना है। आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया। सेलेक्ट एज 33, 42 एंड एंटर 9 फॉर नोड्स। 33, 42, 33, 42 हमने करना है सेलेक्ट, 33, 42 ये किया और 9 नोड सेलेक्ट किए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, और एंटर 1 फॉर स्पेसिंग 1, 0.5 फॉर स्पेसिंग 2। ठीक है, इंश्योर कॉपी पैरामीटर इनेबल्ड एंड सेलेक्ट टू ऑल पैरेलल एजेस। मतलब इंश्योर कर लें कि कॉपी पैरामीटर सेलेक्टेड हो, ऑल पैरेलल एजेस सेलेक्टेड हो, और हम अप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखें 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ठीक है, क्लियर हो रही चीज़ें। अच्छा, उसके बाद दोबारा सेलेक्ट एज 34, 38 करें, 34, 38, ठीक है। आप क्या करें कि 34, 38 एंटर 9 फॉर नोड्स।
इसमें 9 कर रहे हैं, 9 कर लिए, क्लिक अप्लाई कर लें, अप्लाई, ठीक है। और उसके बाद दोबारा मैश को रिकम्प्यूट कर लें। तो देखें आपको ये पहली वाली पिक्चर से आइडिया हो रहा होगा कि इसमें मैश जो है वो कोर्सर हो गया बनस्बत के। अच्छा, ये फ़ौरन अप्लाई करने से ना आपको कोई भी चीज़ डिपेक्ट नहीं होगी, याद रखिएगा। डिपेक्ट तब होगी जब आप प्री मैश को दोबारा रिकम्प्यूट करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज़ ये डिपेक्ट नहीं होगी। और आपने देखें वो देख लिया, इन्होंने भी आपको दिखा दी, देखें 9 9 27 27 16, इन्होंने इसको छेड़ा नहीं था, और 16 है 16 है 16 है 16 है 27 27, ठीक है। हमारे पास भी इसी तरह चल रही 10 10 10 10, क्योंकि ये मैं छिड़वाया नहीं था तो हमने 10 ही रखा हुआ है। 27 27 9 9 9 9, उसके बाद ये 27 27, ठीक है। आपको होप्स हो आज की वीडियो का जो मेन मोटो है ना वो समझ आ गया होगा कि हमने कैसे जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन से अपने मैश को रिफाइन या कोर्सर कर सकते हैं। तो आगे हम मैश द एजेस का इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।